आज डेटा एंट्री के छठे क्लास में आपका स्वागत है। ये छठा क्लास है। तो छठे क्लास में जो डिमांड पर आया कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा ऑपरेटर हैं जो बहुत ही वीक है। आज से हमको MS ऑफिस शुरू करना था, MS वर्ड में, चूँकि नोटपैड में हम नॉर्मल कार्य करते हैं, ठीक है ना, जो बेसिक वर्क होता है, लेकिन अब एडवांस वर्क हम कैसे करेंगे। लेकिन देखें कि किसी को अभी भी दिक्कत हो रही है तो फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा आपको स्लो मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक प्रोफेशनल डेटा एंट्री करते हैं नोटपैड में ही, कि जो आपको ऑफिशियल में करना पड़ेगा, है ना। नोटपैड खोलने के लिए क्या करेंगे, क्या दबाए, विंडो की। विंडो की में क्या लिखेंगे, NOT जैसे लिखिएगा तो अपने नोटपैड आ जाएगा। या पूरा आपको लिखने का शौक है तो लिख दीजिए पूरा नोटपैड। ये आपका नोटपैड, यहाँ से वेट कीजिए, नोटपैड खुल रहा है। नोटपैड एक छोटा सा टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन इसका बृहत यूज कोडिंग करने के लिए किया जाता है, खास करके HTML के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए आपको वो जो हेडिंग देख रहे हैं। अब जैसे इसको खोलते हैं तो ये स्मॉल स्क्रीन के रूप में खुलता है। बड़ा कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लोज के बगल में ये देखिए, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फैल जाएगा। अगर इसमें कोई कुछ किया है तो यहाँ से ये देखिए 2 टैब खुला हुआ है, ये पुराने वाले में उपलब्ध नहीं है। आप जब पुराने वाले लैपटॉप में, जिसमें विंडोज़ 10 चल रही है या 7 चल रही है या XP या कुछ भी, तो उसमें ये सब अपने मन से नहीं खुलेगा, आप प्लेन पेज खुलेगा। यही यहाँ पर अंतर आया, क्योंकि इस अभी के कंप्यूटर में क्या है कि डेटा जो लॉस हो जाती है, जैसे अभी आप देखें कि कंप्यूटर उधर हैंग किया या रिस्टार्ट मार दिया, तो जो भी कार्य कोई किया होगा वो उसका लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, अगर पुराने वाले सिस्टम से करता है। अब क्या किया है, विंडोज़ 11 जो लेटेस्ट विंडोज़ 11 आ रही है, वो जबकि नोटपैड बहुत ही छोटा सा था, वर्ड में कुछ फाइल रह जाता है, जैसे आप किए हैं तो वो स्टोर कर लेती है, वो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कुछ देर तक उसको होल्ड करने की पावर दे दिया है। तो नोटपैड में भी दे दिया है, आप कट करके निकल गए तो आपका डेटा लॉस नहीं हो, इसलिए उसको बचाने के लिए दिया है। लेकिन हमको ये देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा खुला हुआ है, ये पहले का खुला हुआ है, मतलब 2 टैब मेरा यहाँ पर ओपन है। अगर आज हम शुरू से कार्य करेंगे तो जो खुला हुआ है ये वाला देखिए, ये फ्रेश है, मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसी में लिखेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए कि आप ऐसे जगह कार्य कर रहे हैं जहाँ पर खरीद बिक्री हो रही है। अब हम, चूँकि हम प्रोफेशनल बात करेंगे, एक बार हम डेटा एंट्री के बारे में फिर से बात करेंगे कि डेटा ऑपरेटर का कार्य आप 1 महीने कंप्यूटर सीख करके आप किसी जगह नौकरी कर सकते हैं, इतना आसान होता है। आखिर डेटा एंट्री जो है, इसका अर्थ क्या होता है। डेटा एंट्री होता है कि जो ऑफिशियल में रजिस्टर है या रसीद है या कुछ भी है, उसके मुताबिक डेटा को कंप्यूटर में डालना डेटा एंट्री कहलाता है। डेटा एंट्री करके कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। डेटा एंट्री आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री वर्ड में भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, डेटा एंट्री आप जा करके RDMS एक्सेस में भी कर सकते हैं, ओरेकल में कर सकते हैं। तो जितना आप अपने आप को पावर दीजिएगा, है ना, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो पहले 10 kg उठाते हैं, फिर 15 kg उठाते हैं, तो आप 1 कुंटल 5 कुंटल भी उठा सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो आज हम प्रोफेशनल डेटा एंट्रीज पर करेंगे। तो प्रोफेशनल एंट्री में मान के चलिए कि आपको बोला कि परचेज रिपोर्ट का स्लिप हमको बना दो, ठीक है। तो आप किसी दुकान में कार्य करते हैं, मान के चलिए कि कंप्यूटर का व्यवसाय, कंप्यूटर का बिक्री होता है, वहाँ पर आप डेटा ऑपरेटर हैं, और आपको बोलेगा नोटपैड में हमको रसीद टाइप से एक डिज़ाइन बना दो। अब तो आप ADCA+ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं मान के चलिए छोटा पैकेज। बढ़िया समझना, यहाँ पर आपको जरा सा भी हम त्रुटि आपकी रहेगी तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप टाइम पर पहुँच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मेरी गलती होगी, आप नहीं पहुँच रहे हैं तो आपकी गलती है, वीडियो हम छोड़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। तो परचेज रिपोर्ट में क्या होगा, सबसे पहले दुकान का नाम होगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि एक दुकान है, उसका नाम है स्टार इन्फोटेक, स्टार इन्फो। अब आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, स्टार इन्फोटेक मान के चलिए भागलपुर, ये हम कैपिटल में डाल दिए, ठीक है। अगर उसका कोई नीचे वाला भी जगह का नाम है,
कोई रोड है या कुछ है, ठीक है ना, तो आप नीचे यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि RMS रोड भागलपुर, ये इसे काल्पनिक नाम दिया है, ऐसा है या नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आएगा इनवॉइस नंबर, यहाँ पर दे देता है डेट। अब लिखेंगे रनिंग राइटिंग डेट, और डेट के लिए शॉर्टकट क्या बताया है, नोटपैड में है ना कि डेट डायरेक्ट आ जाएगा, हम इसको अभी छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा टैब से बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर होगा, नीचे आता है पार्टीज नेम, पार्टीज नेम मतलब जो कस्टमर नेम, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा जगह दे देता है, पार्टीज नेम। नीचे आता है फुल एड्रेस, ठीक है। नीचे लिखेंगे मोबाइल, ठीक है। पहले अब इतना काम कर लेता है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, अब जो आप खरीदेंगे या बेच रहे हैं सीरियल। अब इसको दूरी देने के लिए हम लोग टाइपिंग में क्या करते हैं, जैसे सीरियल नंबर, अब लिखेंगे कि हमको नेम, एक बार स्पेस दिए नेम आ गया, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जब एक निश्चित दूरी तक आपको कुछ लिखना हो तो आपको टैब का इस्तेमाल करना है। अब इस वाले नोटपैड में क्या सुविधा है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं तभी इसका नॉर्मल ही फॉन्ट है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अब नोटपैड में बताए थे, बड़ा करने कंट्रोल दबा के प्लस साइन देंगे, देखिए बड़ा हो रहा है। आप अपने सुविधा अनुसार टाइपिंग कर इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा करेंगे तो कंट्रोल दबा के माइनस, पिछले क्लास में याद कर उस दिन यू विल ऑल्सो यू वर प्रेजेंट देयर, कि उस समय तुम उपस्थित था, ये जो हम बता रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद अगर यहाँ से लिखना स्पेस देंगे तो एक छोटा सा जगह वो हटता है, वो उसका नेचुरल स्पेस है। हमको नेचुरल नहीं, थोड़ा सा बिग स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ले लिए, वैसे सीरियल नंबर का दूरी ज़्यादा नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम डाल दिए पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब क्या होगा, जो आप सामान बेचेंगे आइटम्स, और यहाँ पर आएंगे कितना बेच रहे हैं, क्वांटिटी, और किस दर से, फिर टैब मार रहे हैं यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, और यहाँ पर टोटल, ठीक है। रसीद की तरफ दिख रहा है ना, हम इसी पर लिख के रख लिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पर पार्टीज का नाम है कोई कृष्ण कुमार ही देता है, ठीक है। और इसका अब जो जगह का नाम है, अब इससे क्या होगा कि आपको प्रोफेशनल, अब देखिए एट पोस्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको टैब से यहाँ तक पहुँचेंगे, थाना, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, अब टाइपिंग तुम जो सीखा है क्या करने के लिए, खाली देख देख के लिखने के लिए। अब स्पीड चाहिए, देखो स्पीड लिख रहे हैं तो हो रहा है ना, हम भी तो टाइपिंग के नियम से लिख रहे हैं ना, तो ये तुम्हारे पास पावर आनी चाहिए कि हम अब लिखेंगे, हम इतना दिन किए क्या, और दोष लगा के जाएंगे हम तो समझे नहीं, हम क्या ऐसा चीज़ है जो तुम नहीं समझ रहा हो, ये बताओ। तुमको नोटपैड खोलने नहीं सिखाए, टाइपिंग करने नहीं सिखाए, फाइल पर क्लिक करने नहीं सिखाए, और खुद करके दिखा रहे हैं। तुमको खुद करके दिखाएगा दूसरा क्या, वो तो अगर जहाँ पर स्क्रीन नहीं लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो तो एक कंप्यूटर जिस पर बैठा उसी पर इधर कर क्लिक कर दो, इधर दाब दो, इधर कर दो, वो दैट इज़ नॉट द बेस्ट टीचिंग मेथड। ये बेस्ट मेथड है, टीचर खुद कर रहा है तुम्हारे सामने, फिर उसी चीज़ को रिपीट करके यूट्यूब पर भी डाल रहा है। बाय चांस उस समय नहीं समझेगा, फिर से रिपीट करके देख लो। तुम इसको 10 बार घर में जाके देखो, हम मना करेंगे क्या, लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 बार पूछेगा तो हो सकता है हम इरिटेट हो जाए। टीचर जो है, तुम छोटा चीज़ पूछ रहा है ना, लेकिन टीचर समझ गया कि तुम नहीं समझा है, तो हम तो नोटपैड खोलने सिखाया ना।
अब है तो टाइपिंग ही, इसमें क्या कर रहा है, तो टाइपिंग कर रहा है। अब यही चीज़ हमको बनाना है तो इसको पॉज कर लेंगे, कंप्यूटर खोल लेंगे और वहाँ से बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है क्या क्या भर लिए, अब यहाँ पर डेट दे दिए। अब यहाँ पर डेट के लिए एडिट फाइल में ये डेट एंड टाइम है, क्लिक करेंगे, डेट अपने ले लेंगे, वो अपने ले लिया। इनवाइस नंबर में मान के चलिए 001 हम, ये इनवाइस नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें पार्टी का नाम थोड़ा सा ये मोटा होना चाहिए तो सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, मोटा हो गया। ये दोनों चीज़ भी बोल्ड होना चाहिए, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, ये अगर ज़्यादा फैल रहा है तो इसको इधर थोड़ा सा कर लेंगे, बैक स्पेस से कर लेंगे। कैसे किए इसको, इसके पहले क्लिक किए और बैक स्पेस दबाएंगे, और उधर और ले जाना है तो टैब दबाएंगे, टैब का करेंगे तो फिर अपने जगह पर वहाँ पर जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया तो कंट्रोल जेड कर देंगे। ठीक है, तो ये कमांड हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से आते हैं, हम लिखते हैं 1। अब इसके पर्टिकुलर सीधा हम आएंगे टैब के द्वारा, टैब दबा के यहाँ तक पहुँचा, स्पेस नहीं, स्पेस है नॉर्मल टाइपिंग फ्लैट जैसे लिख रहे हैं, दिस इज ए कैट, दैट इज ए रैट लिख रहे हैं, तो वो नॉर्मल स्पेस है। लेकिन हमको एक निश्चित दूरी तक ले जाना है, तो टैब को, टैब बटन कहाँ पर है, कैप्स लॉक के ऊपर, उसको दबाएंगे तो वो दूरी लेके भागेगा एकदम एग्जैक्ट। फिर करेंगे तो फिर उतना ही दूरी फिर आगे लेगा वो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे मान के चलिए माउस, हम यहाँ पर इंटेक्स, यहाँ पर टैब मारे, ये 25 पीस बेचा। यहाँ पर यूनिट प्राइस में जाएंगे, अब यूनिट प्राइस में डाल देंगे कि एक का दाम 225 रुपया है, टोटल कितना होगा। अब ये जो है कैलकुलेशन वाली एप्लीकेशन नहीं है कि आप यहाँ पर कीजिएगा और कैलकुलेट करके दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर हमको इसमें फिर भी चाहिए कि नहीं हमको एग्जैक्ट लिखेंगे, है ना, तो हम सबसे पहले कुछ पहले बेच लेते हैं, तब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा में आते हैं, दूसरा में, ठीक है, ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि जब आप वर्ड अब खोलेंगे तब समझ में आएगा कि वो क्या, ये क्या है, सीनियर जूनियर का पता चलेगा कि हम साइकिल चला रहे थे, अब थोड़ा सा भिक्की टाइप से मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे आरामदायक होगा, और उससे सीसी बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ेगा, डिजाइन लुक बढ़ जाएगा। तो वही है यहाँ पर भी, आप अभी एक जो सीखे हैं उसी में हम कार्य कर रहे हैं, अभी हमको ज़्यादा नहीं आता है तो इसमें हम कार्य करके काम कर सकते हैं, है ना। मान के चलिए 30 पीस, और ये जो है 325 के दर से है। नीचे आने के लिए क्या कर रहे हैं, एंटर। चौथा, ठीक है, माउस लॉजिटेक 20 पीस 550, ठीक है। पांचवा, माउस दे दिए। अब यहां से मान के चलिए हम चाहेंगे तो जीएसटी भी सेट कर सकते हैं। यहां पर पहले आएगा 6 नंबर में, यहाँ आएगा टोटल, टोटल्स, इस जगह टोटल आएगा। फिर ये टोटल क्वांटिटी इधर कर देता है, इसको हटा देता है। ये टोटल कितना आइटम वो लिया यहाँ पर दे देंगे टोटल्स, ये इस यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, 3 जगह आपका प्लस होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। यहाँ पर आएंगे, बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और आइटम्स का हेडिंग भी हम बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ये देखिए। बाकी अब ये इस तरह से, अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो रसीदे की तरह दिखेगा, ये देख लीजिए, है ना। अगर प्रिंटर रहेगा तो यहाँ आपको शो करेगा इसमें, ठीक है। पेज सेटअप में ये दिखाई देगा, ये यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है।
तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के व्यू से हैं, तो प्रिंट वगैरह तो वर्ड से हम सीखेंगे, एक्सेल में सीखेंगे। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है ना। हम यहाँ पर विंडो की दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे CALC, क्या लिखे, याद रहेगा, CALC इंटर कर देंगे। ये यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर खुलेगा, इसको आगे ला लेंगे। चूँकि अभी तो आप फार्मूला वाला कुछ सीखे नहीं है, तो कम से कम कैलकुलेटर भी तो चला के कैसे ज़रूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से हमको जोड़ना है 25, 30, 20, 10। तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ लिखते जाएंगे, पहला 25 है, उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद 30 है, फिर प्लस, ठीक है, इसके बाद 20 है, फिर प्लस, फिर 10 है, प्लस, इंटर करेंगे तो 85। तो यहाँ आकर के हम क्या करेंगे, 85, और इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये यूनिट प्राइस है, तो यूनिट प्राइस नहीं जोड़ा जाता, अब इसका जो टोटल निकलेगा वो जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आए, टैब मार करके यहाँ पर, अब ये दोनों कैसे निकलेगा, 25 पीस 225 के दर से है, तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर आपका नीचे है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, इसको फिर से 0 कर दीजिए। अब यहाँ से हम करते हैं 25, गुना के लिए स्टार का चिन्ह है न्यूमरिक पैड में, कीबोर्ड के पैड के ऊपर स्टार बना हुआ है, जहाँ स्टार है स्टार को दबाना है, तब वो गुना लेगा, वहाँ गुना लिखा जाएगा। स्टार दबाए, पहले 25 लिख, अब क्या लिखेंगे, 225, एंटर कर देंगे, कितना हुआ, 5625। तो यहाँ पर हम 5625 डाल देंगे। ठीक है, 5625, कॉमा डालिएगा तो कॉमा भी डाल सकते हैं आप कीबोर्ड से। फिर दूसरे में आते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, फिर जो है, फिर आप इसको 0 कर लीजिए, 30 गुना, आखिर अब जो आएगा एक्सेल तब कैसे जाइएगा, एक्सेल में ऑटोमेटिक है, तब ना समझ आएगा कि जब नोट पैड सीख रहे थे तो हमको कितना मेहनत लगा, और वर्ड पर है तो वहाँ भी थोड़ा सा फार्मूला लगा, और एक्सेल में तो पूरा भरपेट फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 गुना है ना, स्टार 335 बराबर करेंगे तो 10,050। तो यहाँ पर आएंगे 10,050, यहाँ कर लेंगे 10,000। ठीक है, अब चलता है इसमें 550 गुना 20, तो इसको भी 0 करेंगे, 550 गुना 20 बराबर करेंगे 11,000, 11,000। फिर है यहाँ आएंगे, 0 करेंगे, 990 गुना 10, 9,900, 9,900। ये इसलिए सिखा दिए कि बोलिएगा कि नहीं हम कैलकुलेटर चलाने नहीं जानते, तो बेसिक कैलकुलेटर भी सीख लिए, जोड़ करने भी सीख गए। अब यहाँ से सारे को जोड़ेंगे, है ना, यहाँ आकर के यहाँ कर्सर को ला लेता है ताकि इसके सीधा में हमारा कुल हो जाए। तो अब कैलकुलेटर निकालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 5625 प्लस 10,050, 11,000 प्लस 900, 9,900 है, प्लस इतने था 36,575, 36,000 36,000 इतना था ना, 36,575। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये भी डेटा एंट्री था। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि एक पार्टी और आ जाए, ये तो टास्क आपको बनाने हैं। ठीक है ना, एक पार्टी आपका, ये पार्टी मान के चलिए कि पार्टी 1, ये पार्टी 1 है। ठीक है, एक पार्टी और है और उससे हम बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और नीचे आ जाएंगे, नीचे जहाँ आप लिखते हैं यहाँ आके पेस्ट मार देंगे।
देखिए दूसरा पार्टी रेडी हो गया, यहाँ पर कर देंगे। एक पार्टी आपको मेरे तरफ से आपको एक्स्ट्रा बनाना, ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ नाम बदल दीजिएगा और ये आप अपने हिसाब से जो आपको सामान यही रहने दीजिएगा, बाकी चीज़ आपको डिलीट कर देना। आप अपना हिसाब से इसको बनाएंगे, इसको डिलीट करके, ताकि एक नकल किए एक अपने से बनाए। इससे आपको एक एक ठो सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। कुछ गड़बड़ हो जाए कंट्रोल जेड करके आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करके, ये देखिए हो गया ना। अब ये नाम बदल देंगे, ये हमको दूसरा नाम लगेगा। एड्रेस भी हम दूसरा रखेंगे या दूसरे नाम का खाली बदल देंगे। यहाँ इनवॉइस क्या हो जाएगा, टू डेट, जिस तारीख का आप कीजिएगा उस तारीख का डेट। क्या बन जाएगा इतना? तो आज आपने प्रोफेशनल डेटा एंट्री का एक प्रारूप देखा छोटा सा, और वो इनवॉइस बनाने सीखे, ठीक है। तो ऐसी ज़रूरत हमको लग सकती है, कोई काम कर रहे हैं हम इसी में बना के रखते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको सेव करने की ज़रूरत है। आप फाइल बनाए, उसको सुरक्षित रखें अपने डब्बे में। तो यहाँ से हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, सेव पर। सेव में जाने के बाद जैसे है उसी अवस्था में सेव करेंगे, और आप यहाँ से दिस पीसी को सर्च करेंगे, दिस पीसी, और यहाँ फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे और एस दबाते हुए नीचे की ओर आएंगे। ये देखिए ये डिब्बा है, एंटर कर देंगे। यहाँ से खुला, जिसका नाम है, जिस कृष्णा का नाम है तो कृष्णा के प्रेस करेंगे, या एरो की से नीचे आएंगे। ये हम अपने नाम में सेव कर रहे हैं। तो इसका नाम है, मान के चलिए हम क्या बनाए, परचेज इनवॉइस रिपोर्ट, इनवॉइस रिपोर्ट, कोस्ट में टीसी डाल दिए क्योंकि ये मेरा फाइल है, ठीक है। एंटर करेंगे, ये फाइल खुल जाएगी। हम इसको बंद करते हैं। अब इसी फाइल को हम फिर से लाते हैं कि हम जो बनाए है कि नहीं। विंडो की प्रेस करेंगे, नोटपैड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी डायरेक्ट खुल जाएगा क्योंकि हम टैब बंद नहीं किए थे। एक बार टैब बंद करके फिर से खोलते हैं। हम टैब बंद कर दिए, अब नोटपैड खोले। अब देखिए टैब हम बंद किए थे, बंद हो गया। फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ठीक है। मेरा अभी डायरेक्ट खुला रहेगा क्योंकि इस पर मेरे अलावा कोई कार्य नहीं करता है, इसीलिए जो है इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल को घुमाएंगे, ये वाला इधर ला करके, इधर कर्सर ला करके क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरा चीज़ खुल जाएगा। दिस पीसी आया, यहाँ पर आए, फॉर स्टूडेंट्स में आए, एस दबाते हुए स्टूडेंट 2025 to 26 में जाएंगे। हमारे सिस्टम में सर यही नहीं आता, नहीं, ये तो हम बनाए हैं जी सर। दिस पीसी के बाद जो है ना। अब यहाँ से आपका वहाँ माई पीसी नाम होगा सर, ठीक है। यहाँ पर हम BTC में गए, ठीक है। कभी कभी कुछ फाइल नहीं दिखता है, जैसे सेव किए, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नीचे ऑल फाइल्स है। अब ये मेरा फाइल दिखेगा। अभी हमने इनवॉइस रिपोर्ट बनाया था, इसको क्लिक किए, ओके किए, ये खुल गया। हाँ, माई पीसी, हाँ, या कहीं कहीं माई कंप्यूटर भी लिखा हुआ रहता है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथ को फ्रेश करेंगे, 2-3 बार टाइपिंग करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट बनाएंगे। इसके भी पहले भी असाइनमेंट है, आप उसको देखिए, बनाइए। हमको उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। नोटपैड का काम मेरा यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक है। हम लोग अब MS ऑफिस में आएंगे, अब दूसरा एप्लीकेशन आएगा, फिर ये क्लास रुकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जो ऑनलाइन सीख रहे हैं सबको धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह देखते रहिए, लेकिन कमी जरूर निकालिए। तो इससे क्या होगा कि हमको ताकत मिलेगा, फिर से हम उसको सुधार करके आपको आपके सामने डालेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब